तो देखिए, आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी सभी प्रश्नों के बारे में। तो एक एक करके इसमें सारे प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो ये पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका माप एनीमोमीटर द्वारा किया जाता है? तो एनीमोमीटर द्वारा दोस्तों हवा का बल इसका जो है सही आंसर होगा। दूसरा नंबर देखिए, सामान्य द्रव्यमान वाले दो पिंडों की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, उनके वेगों का अनुपात आपको बतानी है। तो वेगों का अनुपात दोस्तों इसका 2:3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, हिमालयन बिच्छू घास किसका अस्थायी स्रोत है? ठीक है, यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए हिमालयन बिच्छू घास का यहाँ पर नाम बताया गया है गिरार्डिनिया डाइवर्सिफोलिया। ठीक है, तो किसका अस्थायी स्रोत है? तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, जो कि कागज उद्योग के लिए लुगदी। अगले क्वेश्चन देखिए, किस पदार्थ की मात्रा बढ़ाने पर किसी पदार्थ की मात्रा बढ़ाने पर उसका क्या नहीं बदलता है? तो दोस्तों देखिए, किसी पदार्थ की मात्रा बढ़ाने पर उसका क्या नहीं बदलेगा? तो साफ साफ इसमें घनत्व जो है उसका नहीं बदलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित रसायनों पर विचार करना है आपको। बेंजीन दिया हुआ है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, सोडियम कार्बोनेट है, ट्राइक्लोरोएथिलीन है। तो दोस्तों इसको आपको बताना है, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि उपरोक्त में से किनका उपयोग ड्राई क्लीनिंग रसायनों के रूप में किया जाता है? तो ड्राई क्लीनिंग रसायनों में किसका किया जाता है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा आप, बेंजीन का किया जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का किया जाता है और ट्राइक्लोरोएथिलीन का किया जाता है। यानी दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर आंसर होगा सी नंबर। अगले क्वेश्चन देखिए, रमन प्रभाव प्रकाश किरणों के गुजरने से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों देखिए सभी पारदर्शी माध्यम, बी नंबर इसका जो है सही आंसर होगा। ऑटोमोबाइल में उपयोग किए जाने वाले सीएनजी में मुख्य रूप से होता है। देखिए ऑटोमोबाइल में जो उपयोग किया जाता है सीएनजी में कौन सी क्या होता है दोस्तों? तो CH4 इसका जो है सही आंसर होगा, ए नंबर। अगले क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग सामक के रूप में किया जाता है? तो सामक के रूप में दोस्तों पोटेशियम ब्रोमाइड का जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सामक के रूप में पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। तो 8 का दोस्तों आपका जो है बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक जो है मिट्टी में अधिकतम अम्लता छोड़ता है? तो मिट्टी में दोस्तों अधिकतम अम्ल कौन सा उर्वरक छोड़ता है? तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों बी नंबर, जो कि अमोनियम नाइट्रेट। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बुकलेट जो है सीरीज बी है। ठीक है, बी हो, ए हो या फिर देखिए सी हो या फिर डी हो, सभी का क्वेश्चन सेम रहता है। लेकिन पहले किसी में रीजनिंग को आगे कर दिया, किसी में साइंस को, किसी में जीके को, किसी में मैथ को। तो ठीक है, यही होता है, बाकी क्वेश्चन दोस्तों सेम रहता है, आप अपना आंसर मिला सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक मिश्रित उर्वरक है? तो दोस्तों मिश्रित उर्वरक जो है NPK है। ध्यान रखिएगा 10 का जो है बी नंबर इसका सही आंसर होगा, NPK। 11 नंबर दोस्तों देखिए, रेडियोधर्मी डेटिंग एक तकनीकी है जिसका उपयोग मापने के लिए किया जा सकता है। तो रेडियोधर्मी डेटिंग दोस्तों चट्टानों की आयु को मापने के लिए जो है किया जाता है। ठीक है, चट्टानों की आयु मापने के लिए। क्वेश्चन देखिए 12, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत आपको बतानी है। तो दोस्तों देखिए इसका आप जो है कमेंट करके आंसर अपना ज़रूर बताइएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है पाचन तंत्र का कार्य नहीं है? तो पाचन तंत्र का कार्य सो एंटीबॉडी उत्पादन, बाकी सभी दोस्तों जो है पाचन तंत्र का जो है कार्य करता है, लेकिन एंटीबॉडी उत्पादन जो है इसका सही आंसर होगा। यह देखिए पाचन तंत्र का जो है कार्य नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 14, निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रोटीन नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन दोस्तों इसका जो है सही आंसर होगा, सी नंबर। 15 नंबर देखिए, पुरुषों में द्वितीयक यौन लक्षणों के विकास के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन।
16 देखिए, कोशिकाओं द्वारा स्वयं की समान प्रतियां बनाने के लिए विभाजन होने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों देखिए समसूत्री विभाजन। ठीक है, समान प्रतियां बनाने के लिए विभाजन होने वाली प्रक्रिया को समसूत्री विभाजन कहते हैं। 17 दोस्तों देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है? तो इसमें देखिए कार्बोहाइड्रेट का प्रकार आपसे पूछी जा रही है, तो इसका सही आंसर होगा लिपिड, डी नंबर। देखिए सौर ऊर्जा एटीपी में परिवर्तित होती है, तो सौर ऊर्जा दोस्तों एटीपी में परिवर्तित होती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर, जो कि क्लोरोप्लास्ट में। 19 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है जैविक वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है? तो दोस्तों सही आंसर होगा सी नंबर, जो कि प्रजाति। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तनधारियों में लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है? तो लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार कौन सा हार्मोन है दोस्तों? तो एड्रेनलिन। ठीक है, एड्रेनलिन इसका जो है सही आंसर होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर साइंस का क्वेश्चन आपका जो है समाप्त हो गया। अब देखिए आपका जो है मैथ्स का यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। तो मैथ्स में दोस्तों यहाँ पर देखिए 21 नंबर, इसका आंसर क्या होगा? श्री मुर्मू अपने घर से स्टेशन तक पहुँचने के लिए 6 किलोमीटर पैदल चले, फिर वे एक ट्रेन में सवार हुए जिसकी औसत गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो पैदल चलने की औसत गति आपको जो है मालूम करनी थी, तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, 21 का सी आंसर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए बेलन वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसका देखिए सही आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा 3080, यानी ए नंबर इसका जो है सही आंसर होगा। यहाँ पर दोस्तों देखिए यदि x बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो y बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो x और y के बीच का संबंध आपको इसमें देखिए बतानी थी, तो xy बराबर 1 होगा इसका राइट आंसर। देखिए दोस्तों इसमें जो है क्वेश्चन पूछा गया था, 36 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को जो है इस प्रकार काटते हैं, प्रत्येक वृत्त दूसरे वृत्त के जो है केंद्रों से होकर गुजरता है। दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा आपको जो है जीवा की लंबाई आपको जो है ज्ञात करनी थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर होगा 36 वर्ग क्यूब, इसका देखिए मतलब √3, इसका देखिए सही आंसर होगा सेंटीमीटर में। देखिए अगला क्वेश्चन है पार्टनरशिप में। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था ABC 20,000 25,000 और 10,000 रुपये देखिए इन्वेस्ट करता है। तो दोस्तों इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका जो है आपका सही आंसर होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा बी नंबर इसका जो है राइट आंसर होगी। 26 नंबर दोस्तों देखिए, 26 नंबर का आंसर क्या होगा? साइन स्क्वायर 60 डिग्री, देखिए 5 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, 7 साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसका दोस्तों देखिए इसका जो भी कैंडिडेट बनाए हैं, तो इसका देखिए आपका जो है सही आंसर होगा ए नंबर, जो कि 45/4। देखिए ट्रेन वाला दोस्तों पूछा गया था, तो दो ट्रेन, इसका जो है आंसर क्या होगा दोस्तों ट्रेन वाला का? तो आंसर होगा ट्रेन वाला का देखिए 640 किलोमीटर। ठीक है, सी नंबर इसका जो है सही आंसर होगा। देखिए सो यहाँ पर 3 पुरुष 5 महिलाएं मिलकर 3 दिन में एक काम को जो है पूरा करता है। तो उस काम को 3 महिलाएं 2 पुरुषों की तुलना में 5 दिन अधिक लेती है। तो पुरुषों की दक्षता आपको जो है महिला से कितना अनुपात है, क्या अनुपात है, तो ये आपको जो है निकालनी थी। इसका सही आंसर होगा 5:2। तो दोस्तों देखिए 29 नंबर, 100 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात का जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, तो इसका देखिए सही आंसर होगा 56.26। क्वेश्चन 30 देखिए समबाहु त्रिभुज का जो सवाल पूछा गया था दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 4√3। ये देखिए दोस्तों दोबारा लग गया है, तो क्वेश्चन 30 तक आपका हो चुका है। 30 के आगे हम लोग देखते हैं यहाँ से ABC देखिए एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज वाला का देखिए आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर होगा ए नंबर, AD × DC। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस से आपसे सवाल पूछा गया था, तो इसका देखिए आंसर क्या होगा दोस्तों? 400 रुपये इसका जो है सही आंसर हो जाएगा।
आयु से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, तो देखिए इसका सही आंसर होगा 18 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज से देखिए क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, तो चक्रवृद्धि ब्याज वाला का आंसर हो जाएगा देखिए 6400 रुपये। दोस्तों देखिए यहाँ पर बी, सी, डी और ई का जो है वेतन क्रमशः 2:3, 3:4, 5 के अनुपात में है। उसके वेतन में क्रमशः 20%, 30%, 40% जो है वृद्धि होती है। तो डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 रुपये है। तो बी, सी, डी, ई के जो है मूल वेतनों का योग आपको जो है इसमें निकालना था। तो इसका देखिए सही आंसर होगा 1400 रुपये। देखिए शंकु तिरछी वाला जो क्वेश्चन था दोस्तों, तो इसका जो है सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 36 का 880 रुपये। 37 देखिए सेके माइनस कौसे के बराबर क्या होता है, तो देखिए सी नंबर इसका जो है सही आंसर होगा। 38 देखिए 38 का दोस्तों आंसर क्या होगा, तो 126, ठीक है, इसका जो सही आंसर निकलेगा 126। दोस्तों देखिए 39 दी गई श्रेणी S1 और S2 के बीच सामान्य पदों का योग क्या है, आपको जो है बतानी है। फॉर्मूला लगा करके आपको आंसर निकाल देनी थी। तो देखिए 6974 यानी डी नंबर इसका जो है सही आंसर होगा। यहाँ पर देखिए 40 नंबर दोस्तों, 40 नंबर जो है ए अकेला 12 दिन के काम को जो है 2:5 भाग में कर सकता है। बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है। सी अकेले बी से 12 दिन का कम समय में ही देखिए वह काम कर सकता है। डी जो है सी से 25% कम कुशल है। यदि वे सभी एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 240/53 इसका जो है राइट आंसर निकल कर आएगी। अब देखिए सब मैथ्स ख़त्म हो गया। अब रीजनिंग यहाँ से स्टार्ट होती है आपका। इसको देखिए आपको जो है फिल करना है। तो दोस्तों 3-3 में आप इसको देखिए डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, 3-3 में डिवाइड कर दीजिएगा तो आप आसानी से इसको जो है पकड़ लेते हैं। और इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। निम्नलिखित श्रृंखला आपको देखिए यहाँ पर जो है सीरीज आपको बनानी थी। तो सीरीज दोस्तों आसान था, सीरीज 110 इसका जो है सही आंसर होगा। दोनों का डिफरेंस आप निकाल लीजिएगा तो समझ जाइएगा। डिफरेंस निकाल करके आराम से जो है क्वेश्चन को बनाया जा सकता था। 43 देखिए 43 में दोस्तों क्या आंसर होगा, देखिए इसका सही आंसर होगा बी नंबर, ठीक है, बी नंबर इसका जो है सही आंसर होगा। 44 देखिए 44 का आंसर क्या होगी, तो दोस्तों डी नंबर इसका जो है राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा डी नंबर। 45 देखिए 45 इसका जो क्या आंसर होगा, निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 किसी निश्चित तरीके से समान है तो भिन्न वाला को आपको छांटना है। तो देखिए ए नंबर इसका जो है सही आंसर होगा 43। उसी तरह दोस्तों सेम क्वेश्चन है 46 का देखिए डी नंबर आपका जो है आंसर हो जाएगा। देखिए 47 यहाँ पर आपको देखिए बतानी है दोस्तों डी और ई का देखिए मान क्या है वो निकाल देनी है, ठीक है। तो इसका देखिए सी नंबर इसका जो है सही आंसर होगा, डी बराबर 1 और ई बराबर 0। 48 देखिए 48 का आंसर क्या हो जाएगी, तो दोस्तों देखिए उषा कमल से तेज़ दौड़ती है, ठीक है, प्रीति स्वाति से धीमा दौड़ती है, स्वाति कमला से धीमा दौड़ती, सॉरी कमला है, कमला से धीमा दौड़ती है। सबसे धीमी कौन है, तो दोस्तों इसका जो आंसर निकलेगा प्रीति इसका जो है सही आंसर होगा। पासा से दोस्तों देखिए सवाल पूछा गया था और इसका देखिए सही आंसर होगा 4, ठीक है। पार्क में महिला को इशारा करते थे, ब्लड रिलेशन से देखिए सवाल पूछा गया था आपसे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, जो कि बहन इसका जो है राइट आंसर होगा इसमें। देखिए निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में देखिए व्यवस्थित आपको जो है करना है। तो देखिए इसमें पहले जो है क्या व्यवस्थित होगा दोस्तों, इसको सजाना है आपको। तो देखिए सी नंबर इसका जो आपका सही आंसर आ जाएगी, ठीक है, सी नंबर सही आंसर आएगा। पहले कक्षा होगा, सॉरी पहले आपका इसमें देखिए प्रवेश होगा, ठीक है, सी नंबर इसका राइट आंसर हो रहा है। प्रवेश होगा पहले, फिर कॉलेज दोस्तों, फिर आपका देखिए कक्षा होगा, फिर आपका सीखना होगा, फिर देखिए आपका मूल्यांकन होगा, देन देखिए डिग्री आपको मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों देखिए पूछा गया था सम रोड्स आर स्ट्रीट, सम स्ट्रीट आर लेन, ठीक है। तो इसमें आपको जो है बताना है कुछ सड़कें गलियां हैं, कुछ गलियां लेन हैं।
तो इसका देखिए सही आंसर क्या होगा, तो डी नंबर इसका जो है सही आंसर होगा। या तो निष्कर्ष 1 या फिर 3 जो है अनुसरण करता है। ठीक है, डी नंबर इसका जो है सही आंसर होगी। यहाँ पर दोस्तों देखिए सवाल दिया गया है, रीजनिंग का सवाल है। मिताली की वर्तमान आयु शबनम की वर्तमान आयु से अनुपात में जो है बताना है, 4:7 है। तो यदि शबनम की वर्तमान आयु बोल रहा है, शबनम की वर्तमान आयु जो है 5 साल, ठीक है, 5 साल बाद मिताली से आयु के बीच वर्तमान का अंतर 13 साल होगा, तो मिताली की शबनम आयु की वर्तमान आयु का योग क्या है, आपको ये बतानी है। तो दोस्तों इसका जो है सही आंसर होगा 66। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सी नंबर इसका जो है सही आंसर होगा। देखिए सो इसका क्या आंसर होगा, आपको बराबर करना था, 11 के बराबर करना था, ये दोनों चिन्ह का प्रयोग करके। कौन सा चिन्ह प्रयोग हो जाता तो बराबर हो जाता दोनों साइड। तो देखिए बी नंबर इसका सही आंसर होगा, प्लस और भागा का। 55 दोस्तों देखिए डी नंबर इसका जो है सही आंसर होगा, 55 का डी नंबर। देखिए फिगर का फिर से और क्वेश्चन दिया है, उस आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति समाहित है। तो यह जो आकृति है दोस्तों कौन से में समाहित है, इसमें आपको जो है चूज करना था इसको। देखिए इसका आंसर आप लोग जो है ज़रूर दीजिएगा, कमेंट आप लोग जो है ज़रूर कीजिएगा इस आंसर को। ठीक है, इसमें बताना है दोस्तों त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज आपको जो है बतानी है, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है। तो इसमें दोस्तों त्रिभुज आप गिनिएगा तो देखिए इसमें 18 त्रिभुज आपका जो है निकल जाएगी। एक फार्मूला सिंपल दोस्तों बिठा करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। 58 देखिए पार्किंग का जो क्वेश्चन है दोस्तों, पार्किंग क्वेश्चन का देखिए आंसर इसमें हो जाएगा 50। ठीक है, यहाँ पर देखिए 50 इसका जो है सही आंसर होगा। देखिए इस आकृति का दोस्तों आपको आंसर देनी है और इसका जो आंसर होगा आपका बी नंबर इसका जो है सही आंसर आ जाएगा। देखिए एक सेट दिया हुआ है, ठीक है, आपको जो इसमें चयन करना है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, 4, 6, 12 इसका जो है सही आंसर होगा। यहाँ से दोस्तों आपका जो है कंप्यूटर देखिए आपका जो है स्टार्ट होती है। तो कंप्यूटर वायरस क्या है दोस्तों, तो कंप्यूटर वायरस जो है एक सॉफ्टवेयर है, ध्यान रखिएगा सॉफ्टवेयर इसका जो है सही आंसर होगा। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन दोस्तों आपको जो है बतानी उदाहरण, तो यहाँ पर देखिए वैक्यूम ट्यूब इसका जो है सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे अच्छा परिभाषित करता है। तो देखिए सो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, रेड हैट लिनक्स। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है दावा गलत है। तो इसमें सही आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, दावा गलत है, इसमें सी नंबर हो जाएगा, जो कि माइक्रोसॉफ्ट लिनक्स का मालिक है और इसे बेचता है, जो कि बिल्कुल गलत है। सी नंबर इसका जो है सही आंसर होगा। देखिए 66 निम्नलिखित में से कौन सा जो है लाभ चुंबक या डिस्क स्टोरेज प्रदान नहीं करता है। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, जो कि चुंबक या टेप डिस्क स्टोरेज की तुलना में जो है कम टिकाऊ होती है। गटर मार्जिन क्या है दोस्तों, ये आपको आंसर देनी थी और इसका सही आंसर होगा डी नंबर, जो कि प्रिंटिंग करते समय पृष्ठ के बाइंडिंग साइड में छोड़ा गया मार्जिन है। 68 देखिए दोस्तों, किसी दरवाजे का पृष्ठभूमि रंग किस में नहीं देखा जा सकता है। सॉरी दरवाजे नहीं, दस्तावेज है। ठीक है, ध्यान रखिए, सॉरी दस्तावेज है। किसी दस्तावेज का पृष्ठभूमि रंग किस में जो है नहीं देखा जा सकता है। तो 68 का सही आंसर होगा प्रिंट लेआउट व्यू। MS वर्ड रूलर स्क्रीन में निम्नलिखित में से कौन सा जो है विकल्प अनुपस्थित है। तो 69 का आंसर होगा केंद्र देखिए इंडिडेंट। ठीक है, 70 देखिए सबसे उपयुक्त खोज आपको बतानी है, डिजिटल वीडियो में किसकी एक श्रृंखला होती है। तो दोस्तों देखिए फ्रेम से फ्रेम जो है वीडियो आपका बनता है, तो सी नंबर इसका जो है सही आंसर होगा। MS ऑफिस F12 दबाने पर MS ऑफिस में F12 दबाने पर देखिए क्या होगा। ठीक है, तो इसका देखिए सही आंसर होगा ए नंबर, सेव एज एंड डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। 72 देखिए कौन सी फाइल MS वर्ड को लॉन्च करती है।
तो ए नंबर होगा दोस्तों इसका जो है सही आंसर होगा WinWord.exe। रैम के गुण क्या हैं दोस्तों, तो वोलेटाइल और अस्थायी हैं, तो ए नंबर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। देखिए डेटाबेस शब्द में प्रयुक्त SQL किसके लिए संक्षिप्त हैं, तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर जो कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। 75 में दोस्तों देखिए MS ऑफिस में वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी आपको जो है बतानी है। तो शॉर्टकट कुंजी दोस्तों देखिए Ctrl+Shift+G इसका हो जाएगा आंसर। 76 देखिए एक्सेल अभिव्यक्त फ्लोर जो कि आपको यहाँ पर देखिए का नाम क्या होगा आपको बतानी है, तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर 10 होगा इसका जो है राइट आंसर। हार्डवेयर के कार्यों को नियंत्रित और प्रबंधित करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसका जो है सही आंसर होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्तनी और व्याकरण की जांच करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो देखिए F7 इसका जो है राइट आंसर होगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा ए नंबर इसका जो है सही आंसर होगी। यहाँ पर दोस्तों देखिए कौन सा वायरस जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलता है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में से सूक्ष्म वायरस, ठीक है, माइक्रो वायरस जिसको कहेंगे, ठीक है, सूक्ष्म वायरस फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा MS विंडोज़ में पाए जाने वाला इनबिल्ट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन नहीं है, तो इनबिल्ट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन नहीं है, तो MS वर्ड इसका जो है सही आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों कंप्यूटर ख़त्म होता है, अब झारखंड GK आपका यहाँ पर जो है स्टार्ट होती है, ठीक है। सावित्री पूर्ति किस खेल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हॉकी, ठीक है। यहाँ पर देखिए बी नंबर इसका जो है सही आंसर होगी। बोकारो स्टील प्लांट में बोकारो में कौशल विकास केंद्र स्थापित करने के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया, तो जितने भी स्टूडेंट्स करंट अफेयर्स पढ़े होंगे तो डालमिया भारत फाउंडेशन जरूर पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए डिजिटल इंडिया पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो डिजिटल इंडिया पुरस्कार दोस्तों सूचना इलेक्ट्रॉनिक और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। अगले क्वेश्चन देखिए झारखंड में जमुना सिंह सोई पद्मश्री सम्मानित के बारे में सही कथन आपको देखिए चुननी है, तो दोस्तों इसका जो है सही आंसर होगा ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है, ए और बी दोनों ही इसका जो है सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का पहला एक्सप्रेस वे है, तो एक्सप्रेस वे दोस्तों गोला और रामांजी एक्सप्रेस वे इसका जो है सही आंसर होगा। रोहिणी किस रेजिमेंट का मुख्यालय था, दोस्तों 32वीं रेजिमेंट इसका जो है सही आंसर होगा। 1857 के विद्रोह के समय छोटा नागपुर का आयुक्त कौन था दोस्तों, तो डाल्टन इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देखिए स्थान मंदिरों का गांव, तो सभी को जानते हैं मलोटी जो कि दुमका में है, यहीं पर इसको देखिए मंदिरों का गांव कहा जाता है। छोटा नागपुर उन्नति समाज जो है समाज द्वारा 1915 में कौन सी ये देखिए 89 कौन सी यहाँ पर जो है पत्रिका प्रकाशित की गई थी, ठीक है, यह पत्रिका यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि नहीं दिख रहा है, प्रकाशित की गई थी, तो ये आदिवासी पत्रिका दोस्तों इसका ए नंबर इसका जो है सही आंसर होगा। देखिए 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड परियोजना में वाराणसी से कोलकाता रांची होते हुए जाएगी, निम्नलिखित जिले से होकर गुजरती है, तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर जो कि चतरा हजारीबाग रामगढ़ बोकारो रांची इसका जो है सही आंसर होगा। कोल विद्रोह के दमन करता दोस्तों क्लीवलैंड इसका जो है विल्किंसन, ठीक है, बी नंबर इसका जो है सही आंसर होगा विल्किंसन इसका जो है राइट आंसर होगा। चांद और भैरव किन युद्ध में जो है शहीद हुए थे, देखिए चांद और भैरव दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा बरहेत इसका जो है सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन देखिए ठाकुर विश्वनाथ को रांची के जिला स्कूल के मुख्य द्वार पर फांसी कब दी गई थी, जिसे वर्तमान में शहीद स्थल के नाम से जाना जाता है, तो 93 का दोस्तों इसका सही आंसर होगा 16 अप्रैल 1858। 94 देखिए यूल नियम झारखंड के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लागू किया गया था, तो यूल नियम दोस्तों संथाल परगना, ठीक है, संथाल परगना इसका जो है सही आंसर होगा। गांधी जी के दर्शन पर आधारित पहला अहिंसक आदिवासी आंदोलन कौन सा, दोस्तों सफाहोड़ आंदोलन इसका जो है सही आंसर होगा, ठीक है, सफाहोड़ विद्रोह। अगले क्वेश्चन देखिए आदिम लक्षणों और विशिष्ट संस्कृति के आधार पर अनुसूचित जनजाति के विनिर्देशन के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी, तो 96 इसका सही आंसर होगा लोकुर समिति। 97 देखिए इनमें से कौन आदिवासी सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं, तो सलाहकार परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं।
98 देखिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग सरस्वती देवी को किस जेल में कैद किया गया था दोस्तों 98। तो देखिए सी नंबर इसका जो है सही आंसर होगा भागलपुर। ठीक है, देखिए ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन AJSU की स्थापना किस संगठन के तर्ज पर की गई थी, तो असम छात्र संघ इसका जो है सही आंसर होगा। देखिए 100 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, जो कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है आपको, और इसका देखिए सही आंसर क्या होगा। तो देखिए सो इसका आंसर आपको जो है खुद देनी है। बंगाल से होकर बिहार उड़ीसा सहित का गठन जो है 1912 में हुआ था। ठीक है, और देखिए झारखंड के अधिसूचित क्षेत्र की घोषणा जो है 2002 में हुआ था। और दोस्तों संथाल परगना टेनिस अधिनियम का कार्यान्वयन जो है 1949 में हुआ था। ठीक है, 1949 में हुआ था। और छोटा नागपुर टेनिस अधिनियम क्रियान्वयन जो है 1908 में हुआ था। तो दोस्तों देखिए इस हिसाब से जो है यहाँ पर आंसर नहीं दिया हुआ है, तो देखिए इसलिए हम आपको आंसर नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, तो अपना आंसर जो है इसमें खुद दीजिएगा क्या आंसर होगा इसका। कौन सा आदिवासी जो है समूह कपड़े बुनाई में अपनी भागीदारी के लिए जाना जाता है, तो चीख बढ़ाई दोस्तों इसका जो है सही आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, अपने पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में संथाल विद्रोह को जन क्रांति की संज्ञा दी, तो दोस्तों कार्ल मार्क्स इसका जो है सही आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, कार्ल मार्क्स सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन देखिए, सोहराय चित्रकला से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। तो सोहराय चित्रकला का दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यह सोहराय पर्व से संबंधित है, बिल्कुल सही है। GI झारखंड में किसी भी शेरनी में इसे जो है मिलने वाला पहला GI टैग है, बिल्कुल सही है दोस्तों। और ये देखिए नहीं होगा 3 नंबर। 4 नंबर ये हजारीबाग में बहुत प्रसिद्ध है, बिल्कुल यहाँ B नंबर इसका जो है सही आंसर होगा। देखिए बंगम माझी किस आंदोलन के नेता थे, बंगम माझी, तो दोस्तों सफाहोड़ आंदोलन इसका जो है सही आंसर होगा C नंबर। जोहार का देखिए आपको पूरा नाम बतानी है, तो जोहार का पूरा नाम दोस्तों झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर अर्नेसिंग रूरल ग्रोथ इसका जो है सही आंसर होगा। देखिए रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी की स्थापना किसके सहयोग द्वारा की गई थी, तो यहाँ पर दोस्तों इसका देखिए सही आंसर होगा A नंबर, जो कि UNDP यूनेस्को इसका जो है राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है जिला कतारी जलाशय परियोजना से संबंधित है, तो कतारी जलाशय दोस्तों गुमला जिला देखिए इसका जो है सही आंसर होगा D नंबर। देखिए ISFR 2021 के अनुसार वन कवर पिछले आकलन की तुलना में किस श्रेणी के जंगलों में सकारात्मक परिवर्तन आया है, तो खुले जंगल। सिकनी कोयला परियोजना कहाँ स्थित है दोस्तों, सिकनी कोयला परियोजना जो है C नंबर होगा, लातेहार में स्थित है। इसमें दोस्तों आपको बतानी है देखिए कौन सा जो है सही मिलान नहीं है, तो दोस्तों देखिए थोड़ा टाइपिंग में गलती हुई यहाँ पर A नंबर, ये देखिए आपका सही है। और तोपचांची दोस्तों जो कि धनबाद बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पर दुधवा नहीं उधवा होगा, ठीक है। पक्षी अभ्यारण्य जो कि कोडरमा में नहीं है, यहाँ पर दोस्तों देखिए साहिबगंज होगा। C नंबर इसका जो है सही मिलान नहीं है, तो C नंबर सही मिलान नहीं है। लवालौंग जो कि चतरा में ही है। वन अधिकारी अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए कौन सा जो है मंत्रालय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, 111 दोस्तों A नंबर इसका जो है सही आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर देखिए आपको जो है विचार करनी, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रभात कुमार झारखंड के पहले राज्यपाल थे, तो 112 का 1 और 2 दोनों जो इसमें देखिए सही आंसर हो जाएगी। 113 दोस्तों देखिए 113 का दोस्तों ध्यान रखिए 3.2 इसका जो है सही आंसर होगा। देखिए नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में प्रदर्शित झारखंड की झांकियों का विषय क्या था दोस्तों, तो इसका जो विषय था सो संथाल परगना क्षेत्र में प्रसिद्ध तसर रेशम का उत्पादन। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज अधिनियम 1996 किसकी सिफारिश पर आधारित है, तो इसका देखिए भोरिया समिति इसका जो है सही आंसर होगा। B नंबर दोस्तों सही आंसर होगी। भारतीय आदिम जाति सेवक संघ की स्थापना 1948 में अमृतलाल विठल दास टक्कर ने कहाँ की थी, यह कहाँ स्थित है,
तो इसका सही आंसर दोस्तों नई दिल्ली। देखिए रांची के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोफर्ट हॉकी स्टेडियम में आयोजित झारखंड महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के लिए शुभांकर का नाम क्या था, आपको बतानी है इसमें। तो जूही इसका देखिए सही आंसर होगा। 1880 के 80 से अधिक प्रजाति वाली पूर्वी भारत की सबसे बड़ी तितली पार्क कहाँ स्थित है। तो दोस्तों तितली पार्क ओरहामांझी में स्थित है। 80 नंबर इसका जो है बी नंबर, 118 का देखिए बी नंबर सही होगा। झारखंड के 24 जिलों में से किस जिले में भविष्य में उपयोग के लिए भूजल उपलब्धता सबसे अधिक है। तो पश्चिमी सिंहभूम दोस्तों इसका जो है सही आंसर होगा। विवेकानंद झा द्वारा लिखित पुस्तक द पीपुल्स लीडर किस झारखंडी नेता की आत्मकथा है। तो सरयू राय दोस्तों इसका जो है सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का कार्य नहीं है, आपको बतानी है। देखिए यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाती है जीके, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा धन विधेयक शुरू करना, ठीक है, धन विधेयक शुरू करना, सी नंबर इसका जो है सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देखिए राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधानों में नहीं है। तो नागालैंड दोस्तों, डी नंबर इसका जो है सही आंसर होगा। भारतीय संविधान के अवशिष्ट शक्तियाँ किसे प्रदान की गई है। तो अवशिष्ट शक्तियाँ को देखिए सांसद को जो है प्रदान की गई, ए नंबर होगा। निम्नलिखित कथनों पर देखिए आपको जो है विचार करनी है। तो दोस्तों इसमें आपका जो है सही आंसर होगा ना तो 1 और ना ही 2, ठीक है। भारतीय संविधान का देखिए कौन सा भाग पंचायती राज संस्था से। तो भाग 9 दोस्तों इसका जो है सही आंसर होगा ए नंबर। निम्नलिखित में से किसे जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किया जाता है। तो इसमें दोस्तों कोई भी आंसर नहीं होगा, ठीक है, डी नंबर इसका जो है सही आंसर होगी। निम्नलिखित देशों पर देखिए आपको जो है विचार करनी है। उपरोक्त में से किसकी सीमाएं जो अफगानिस्तान से लगती है। तो आपको ये बतानी थी। केवल 3, 4, 5 इसका जो है सही आंसर होगा। ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान जो अफगानिस्तान से लगती है। देखिए दक्षिण पूर्वी एशिया में निम्नलिखित शहरों का सही क्रम क्या है, आपको ये बतानी है जब कोई दक्षिण से उत्तर की ओर जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, सी नंबर इसका जो है देखिए राइट आंसर हो जाएगी। ध्यान रखिएगा 3, 4, 1, 2। विजयनगर साम्राज्य निम्नलिखित राजवंशों का कालानुक्रमिक क्रम की में जो है व्यवस्था करना है, आपको क्रम में व्यवस्था करनी है विजयनगर साम्राज्य की। तो 2, 4, 1, 3 होगा, यानी बी नंबर इसका जो है सही आंसर होगी। निम्नलिखित में से किस राजा ने अकबर से पहले तानसेन को संरक्षण दिया था। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, 130 है और इसका सही आंसर होगा सी नंबर, जो कि भाटा के राजा रामचंद्र सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान विदेशी व्यापार से संबंधित है। दोस्तों मणिकर्मा इसका नाना देशी, ठीक है, नाना देशी इसका सही आंसर होगा बी नंबर। सुरक्षा प्रदान करने वाले मराठा द्वारा लिया जाने वाला कर किस नाम से जाना जाता है। तो चौथ दोस्तों इसका जो है सही आंसर होगा ए नंबर। नालंदा महाविहार की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी। तो देखिए कुमार गुप्त प्रथम इसका जो है सही आंसर होगा। सम्राट अशोक का एकमात्र अंकित पत्थर का चित्र कहाँ मिला है। तो डी नंबर इसका जो है आपका देखिए सही आंसर होगा कनगनाहल्ली। 135 देखिए निम्नलिखित में से कौन सी थियोसोफिकल सोसाइटी की गतिविधियों से जुड़े थे। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर कर्नल HS ओलकोट, ठीक है। 136 देखिए भारतीय ईसाइयों द्वारा एंग्लो इंडियंस के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया। तो दोस्तों सी नंबर होगा, जो कि 1919, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम अखिल भारतीय संघर्ष का नेतृत्व किसके खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान करके किया था दोस्तों। तो इसका देखिए सही आंसर होगा रोलेट एक्ट। दामिन एकोह को ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस समुदाय को बसाने के लिए बनाया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, संथाल।
कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो देखिए 8 राज्यों से, ठीक है, सी नंबर इसका सही आंसर होगी। निम्नलिखित में से कितने परमाणु बिजली घरों को उनके स्थान से गलत मिलान किया गया है, आपको ये बतानी है। तो इसमें जो सही आंसर होगा उसमें 3 जोड़ी निकलेगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित दक्षिण भारतीय चोटियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है आपको। तो सही आंसर होगा दोस्तों आपका इसमें ए नंबर, जो कि 1 2 3 4, उत्तर से दक्षिण में 1 2 3 4 ही आपका जो है आ जाएगा। भारत में परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड योजना किससे संबंधित है, आपको ये बतानी। तो ऊर्जा दक्षता दोस्तों इसका जो है सही आंसर होगी। 142 का देखिए सी आपका जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही मिलान नहीं है, आपको ये बतानी है, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, आप लोग इसमें इसका जो है आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कमेंट पर आप छोड़ दिए इसको। 144 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान नहीं है, आपको ये बतानी है। तो देखिए बी नंबर इसका जो है कोटेश्वर बांध नर्मदा, जो कि गलत है, ये सही आपका हो जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है SDG सभी के लिए पानी की उपलब्धता को लक्षित करेगा। तो SDG 6 दोस्तों, उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें वर्ष के अधिकतम समयावधि के लिए बेरोजगार रहना पड़ता है क्या कहलाता है। तो बेरोजगारी की सामान्य स्थिति जो है इसका सही आंसर होगी ए नंबर। देखिए भारत की 2024-25 में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 द्वारा अनुमानित वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर की क्या सीमा है, आपको ये बतानी है। इसका सही आंसर होगा 6.5 से 7%। देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार मार्च 2024 के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने महीनों का आयात के लिए पर्याप्त है, आपको ये बतानी है। तो 11 महीना इसका जो है सही आंसर होगा। देखिए हाल ही में समाचारों में रही प्रोजेक्ट नेक्सस का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो प्राथमिक उद्देश्य बी नंबर इसका होगा, जो कि सीमा पार त्वरित खुदरा भुगतान के सक्षम बनाना। लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन से भारतीय एथलीट ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले व्यक्ति बने और उन्होंने यह किस स्पर्धा में हासिल किया। तो इसका सही आंसर होगा अभिनव बिंद्रा, निशानेबाज, ठीक है, ए नंबर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो लाइक दोस्तों आप जरूर कीजिएगा वीडियो को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दी जाएगी, तो टेलीग्राम को आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।